श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माई लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग दोस्तों जानेंगे रवि प्रदोष, मार्गशीर्ष मास का रवि प्रदोष कब है, उसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही हम लोग जानेंगे इस व्रत की पौराणिक कथा और महात्म्य। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि यदि किसी भी व्रत की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अवश्य सुने, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आपको दोष लग सकता है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पापों का नाश होता है दोस्तों। तो इसलिए आप अंत तक अवश्य ही पूरा पौराणिक कथा को पूरा अवश्य सुने और इस कथा का लाभ उठाएं, अपने जीवन में शिव शंभू का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अंत तक अवश्य ही सुने और कोई भी बात आपको इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो की कोई भी बात आपको उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रवि प्रदोष के बारे में दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक वर्ष में यह 24 अधिक मास लगने की वजह से इस वर्ष ये 26 हो गया था। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्मा, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। रवि प्रदोष व्रत की कथा अब प्रारंभ होती है दोस्तों। तो बोलिए शिव शंभू की जय। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद सुबह में आप संकल्प लें पूजा का और घर पे पूजा करें, लेकिन शाम के प्रदोष काल के समय शिवालय में जाके अवश्य पूजा करें। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि शिव जी के पूरे परिवार की इस दिन पूजा की जाती है और बिना उनके परिवार की पूजा के शिव शंभू आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। भोले बाबा आपकी पूजा नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए सर्वप्रथम उनके परिवार की पूजा करिए, फिर भोले बाबा की पूजा करिए। दोस्तों, तो आप कथा हम लोग सुनते हैं। दोस्तों, इसके पहले इससे पूरे डिटेल वीडियो पूजा से संबंधित तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं पूजा विधि के बारे में। और डिस्प्ले आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इसका समय क्या है, मुहूर्त का, पूजा के मुहूर्त का जो समय है शुभ है वो क्या है, और डिस्प्ले पे मिल जाएगा। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुख और दीनहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे पास इस पोटली में क्या बंधा है। तो उस बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलने लगा और चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाहियों ने चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है,
उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। बोलिए भोले भंडारी की जय। दोस्तों, जिस प्रकार से शिव शंभू भोले भंडारी ने उस बुढ़िया माई की सारी दिक्कतों को खत्म किया, सारी परेशानियों को खत्म किया, कष्टों को समाप्त किया, उसी प्रकार से इस कथा को सुनने, कहने और हुक्कारे भरने वाले की सारी समस्याओं को और सारी कष्टों को भगवान भोले भंडारी खत्म करें, अपना आशीर्वाद दें, अपने शरण मिले। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। इस वीडियो की कोई भी बात आपको उपयोगी लगी दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ही ऊर्जा देता है, जिससे कि हम लोगों को पता भी चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।